गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 35वीं वीडियो के साथ में कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। तो बेटा हमने केंद्रक विभाजन की या समसूत्री विभाजन की चारों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो लास्ट में जो टेलोफेज थी, अंत्यावस्था, उसमें चल रहा था हमारा। तो इसमें क्या हो जाता है कि वापस जो टेलोफेज अवस्था होती है, अंत्यावस्था, पूर्व अवस्था के ठीक विपरीत होती है। ध्यान देना, जो केंद्र विभाजन की या समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है, इसमें केंद्र झिल्ली केंद्र का पुनः दिखाई देने लगती है और जो संतति गुणसूत्र होते हैं, पुत्र गुणसूत्र, विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और अपने रंजित होने की क्षमता खो देते हैं और द्विगुणित गुणसूत्रों का पुत्री केंद्रकों में संपृक्तन हो जाता है और इसी के साथ ही केंद्र विभाजन पूरा होता है। तो आगे इसमें आगे देखें आप लोग, ध्यान देना, अगला पॉइंट चल रहा है उसमें कि नोट डाल के देखें। इस प्रकार समसूत्री विभाजन के दौरान समसूत्री विभाजन या केंद्रक विभाजन के दौरान, समसूत्री विभाजन केंद्र विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में या पुत्री केंद्रकों में समपृथकन अर्थात समान रूप से पृथक्करण हो जाता है। समपृथक्कन हो जाता है, समान रूप से पृथक्करण हो जाता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान रखना कि चारों अवस्थाओं के पूर्ण होने के बाद में क्या होता है कि द्विगुणित जो गुणसूत्र होते हैं उनका पुत्री केंद्रकों में संपृथक्कन समान रूप से पृथक्करण हो जाता है और इसी के साथ ही केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है। अब आता है केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद किसका विभाजन होता है? कोशिका विभाजन का या कोशिका द्रव्य विभाजन का। तो इसमें अगला जो आपको कड़ी आएगी उसमें आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो देखिए बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन आगे आता है। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान देना कि कोशिका द्रव्य के विभाजन को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका दो संतति या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। इसमें देखिएगा क्या परिभाषा है इसकी। कोशिका द्रव्य के विभाजन को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका
विभाजन के अंत में, कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, क्या जाती है? दो पुत्री कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो देखिएगा बेटा कि जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात कोशिका विभाजन के अंत में जो कोशिका होती है वो दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य विभाजन दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है। कोशिका विभाजन निम्नलिखित दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जो जंतुओं में अलग और पादपों में अलग। इसमें देखिएगा आगे कि कोशिका, ध्यान देना, यह है या कोशिका द्रव्य विभाजन निम्नलिखित दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है। निम्नलिखित दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है। पहली आती है आपके कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि, इसमें देखिएगा पहली विधि है आपके कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि, ध्यान देना, इसमें क्या होता है? ध्यान देना, यह जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि होती है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि होती है। इस विधि में अंतर्गत जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली एक खांच बनाती है। जैसे ध्यान देना, ये जंतु कोशिका है, इसका ये केंद्रक, ये भी क्या है? केंद्रक। इसमें क्या होता है? एक खांच उत्पन्न होती है ऐसे, इस टाइप, और ये खांच धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। जैसे देखो ये ऐसे, और अंत में जाकर के दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये पुत्री कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाएं। तो ये होती है कोशिका खांच, कोशिका खांच, सेल फरो। ध्यान देना, यह कोशिका, यह जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की वृद्धि होती है, जिसमें जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसमें एक खांच उत्पन्न होती है जिसे कोशिका खांच कहते हैं। ये खांच धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अंत में जाकर के दो कोशिकाओं को विभाजित कर देती है। तो ये जंतु कोशिका में विभाजन की विधि होती है। तो इसमें देखिएगा, इसमें वर्णन देखें इसका। तो केंद्र विभाजन के तुरंत बाद होता है कौन सा? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसमें देखो, यह जंतु कोशिका में वर्णन देखें इसका।
यह जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि है। ध्यान देना, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली में एक खांच उत्पन्न होती है। एक खांच या दरार, हम ये भी कह सकते हैं खांच उत्पन्न होती है। आगे देखो, यह खांच धीरे धीरे क्या होती है, यह खांच धीरे धीरे, यह खांच या संकीर्णन, ये भी कह सकते हैं, यह खांच या संकीर्णन धीरे धीरे क्या होती है, गहरी होती जाती है। धीरे धीरे गहरी होती जाती है। धीरे धीरे गहरी होती जाती है। धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अंत में केंद्रक में आपस में मिल जाता है। धीरे धीरे होती जाती है और अंत में केंद्र में मिल जाती है। मतलब धीरे धीरे गहरी होती है और केंद्र में जाकर के मिल जाती है। ध्यान देना, जिससे कोशिका द्रव्य विभाजन, जिससे कोशिका द्रव्य, यूँ देखो आप, कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे दो संतति कोशिकाएं और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब बात सीधी सी है कि जंतु कोशिका में, कोशिका झिल्ली में एक दरार या संकीर्ण खांच उत्पन्न होती है। यह खांच धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती जाती है या गहरी होती जाती है और अंत में केंद्र में जाकर मिल जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है आपको कोशिका पट्ट विधि द्वारा पादपों में। अब दूसरी जो विधि है, तो जो पहली विधि है, ये जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि होती है। दूसरी आती है आपके कोशिका पट्ट विधि, कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्ट विधि। तो इसमें देखिएगा आप, दूसरी विधि आपके कोशिका पट्ट या कोशिका पट्ट विधि, सेल प्लेट, इसे बोलते हैं सेल प्लेट विधि। इसमें क्या होता है, यह पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि होती है। तो देखो, यह है पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन की, यह पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि होती है।
इसमें क्या होती है, ध्यान देना, पादप कोशिका में दो संतति कोशिकाओं के मध्य, ध्यान देना, जैसे ये पादप कोशिका है, इसका ये केंद्रक, इसका ये केंद्रक, तो इसमें क्या होती है, दो संतति केंद्रों के मध्य में एक केंद्रक है, ये भी क्या है, पुत्री केंद्रक, और ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो यहाँ क्या होता है, एक खांच उत्पन्न होती है, सॉरी प्लेट, तो देखो जैसे ये केंद्रक, ये केंद्रक, एक प्लेट उत्पन्न होती है, ये प्लेट आगे जाकर के बड़ी होती जाती है, ऐसे देखो ये, और अंत में जाकर के क्या हो जाती है, ऐसे बढ़ जाती है, और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जाकर के अंत में। ये पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं, तो ध्यान देना, एक खांच उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं कोशिका, सॉरी प्लेट, कोशिका पट्ट, मतलब बीच में पट्ट उत्पन्न होता है, कोशिका पट्ट, यह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और अंत में जाकर के केंद्र झिल्ली से, सॉरी कोशिका झिल्ली से मिल जाता है और कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये पादप कोशिकाओं की विधि है। इसमें देखिएगा आप कि यह पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्यभाजन की विधि होती है। इसमें क्या होता है, देखिएगा कि इसमें पादप कोशिका में, देखो इसमें पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में क्या होता है, ध्यान देना, इसमें पादप कोशिका में दो संतति कोशिकाओं के मध्य, पादप कोशिका में दो पुत्री कोशिकाओं या पुत्री केंद्रकों के मध्य एक पट्ट का निर्माण होता है। कोशिकाओं के मध्य कोशिका पट्टिका, एक कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। क्या होता है, पादप कोशिका में दो पुत्री कोशिकाओं या पुत्री केंद्रकों के मध्य किसका निर्माण होता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। यह पट्टिका मध्य से परिधि की ओर बढ़ती जाती है। यह पट्टिका मध्य, मतलब केंद्र से, मध्य से परिधि की ओर या कोशिका झिल्ली की ओर बढ़ती जाती है, परिधि की ओर बढ़ती जाती है और अंत में कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है और अंत में कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है, अंत में कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है। इस प्रकार दो सन्निकट कोशिकाओं के मध्य, इस प्रकार दो सन्निकट मतलब पास की सन्निकट कोशिकाओं, दो सन्निकट कोशिकाओं के मध्य, दो सन्निकट कोशिकाओं के मध्य इससे मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। मध्य इससे मध्य पट्टिका का निर्माण होता है, मध्य पट्टिका का निर्माण होता है, मध्य पट्टिका का निर्माण होता है।
ध्यान देना। और कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। मध्य पट्टिका का निर्माण होता है और कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, किंतु मध्य पट्टिका के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती हैं। ध्यान रखना। तो क्या होता है, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि होती है। इसमें पादप कोशिका में दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य एक पट्टिका का निर्माण होता है, जो यह पट्टिका केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती जाती है और अंत में कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है। इस प्रकार दो सन्निकट कोशिकाओं के मध्य में इससे मध्य पट्टिका का निर्माण होता है, जिससे आपस में कोशिकाएं जुड़ी होती है। तो आगे देखिएगा इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा कि मध्य पट्टिका का जो निर्माण होता है वो किन कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसमें देखिएगा तर्कुतंतु, गोल्जिका और अंत्यप्रद्रवी जालिका मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, जिससे कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। क्या होता है? जिससे कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। यह कोशिका पट्टिका सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। तो ध्यान देना, कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका, तो इसमें आप नोट करके लिखें इस प्रकार। ये आपके कोशिका विभाजन की जो विधि पूरी होती हैं, इसके बाद में अगले उसमें आपको हम इसका महत्व के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।